दिस इज़ रजनी गुनवानी फ्रॉम आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर। सो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं हमारा सब्जेक्ट ह्यूमन वैल्यूज़ के टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द नेचर। सो हमारा वीडियो शुरू करने से पहले कुछ ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा आज के वीडियो का हार्मनी इन नेचर, दूसरा 4 ऑर्डर ऑफ नेचर, तीसरा इंटरकनेक्टेडनेस एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट, चौथा रिसाइक्लेबिलिटी और पांचवा सेल्फ रेगुलेशन। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हार्मनी इन नेचर के साथ। तो इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल रखना चाहूँगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट देखे हैं, बॉडी और आई यानी जीवन या फिर सेल्फ अगर मैं कहूँ तो बेसिकली हार्मनी क्या है? हार्मनी वो अवस्था या फिर वो कंडीशन जहाँ पे राइट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब किसी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में राइट अंडरस्टैंडिंग होती है, दैट मीन्स उसे पता होता है कि आई की नीड और बॉडी की नीड क्या है, तो क्या होता है उस अवस्था में हार्मनी मेंटेन्ड होती है। हार्मनी का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में हार्मनी है, दैट मीन्स उसमें हैप्पीनेस है, प्रॉस्पेरिटी है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट है। और अगर हार्मनी नहीं है तो फिर क्या है? एंगर है, स्ट्रेस है और अनहैप्पीनेस है। उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं हार्मनी विथ नेचर। यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने दे रखी है, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं ये क्या है। द एग्रीगेट ऑफ ऑल द म्यूचुअली interacting units, big, small, sentient यानी conscious और insentient यानी कि material, together be called as nature. It encompasses all the physical object that is solid, liquid और gas, living और non-living. हमारे environment में कोई सा भी element, छोटे से ग्रास के तिनके से लेकर के बड़े से पेड़ तक जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास, वो क्या है? हमारा नेचर है। हमारा नेचर बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट जब से ह्यूमन इस पृथ्वी पर आया है, जब से ह्यूमन को समझ आई है, तब से कहीं ना कहीं वो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने लिए तो रास्ते बना ही रहा है, बट कहीं ना कहीं हम उसका जो नेचर है वो उसे ख़राब करता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट देखे हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन और रिवर का सूखना, रिवर ड्राइंग अप, और बहुत सारे कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखे गए हैं। सो बेसिकली हम लोगों ने थोड़ा सा नेचर के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं 4 ऑर्डर ऑफ नेचर। नेचर के 4 ऑर्डर कौन कौन से हैं? मटीरियल ऑर्डर, जिसे हम लोगों ने पदार्थ अवस्था कहा है, प्लांट ऑर्डर जिसे हमने प्राण अवस्था कहा है, एनिमल ऑर्डर जिसे हमने जीव अवस्था कहा है, और ह्यूमन ऑर्डर जिसे हम लोगों ने ज्ञान अवस्था कहा है। ओके, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं मटेरियल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स? इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं एक बार देख लेते हैं। लैंड मास, ओके, जिस पृथ्वी पे हम खड़े हैं, ज़मीन पे हम खड़े हैं, वो हमारे पदार्थ अवस्था का हिस्सा है। लार्ज वाटर बॉडीज़, एटमॉस्फेयर, मेटल्स, मिनरल्स, प्लैनेट्स, मून्स एंड स्टार्स, ये सब क्या है? ये सब मटेरियल ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं। नाउ डिस्कस करते हैं प्लांट ऑर्डर यानी कि प्राण अवस्था। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें ग्रास, स्मॉल श्रब्स, प्लांट्स, ट्रीज, फ्लोरा यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स जो कि ओशंस, सीज, इनके अंदर उगे जाते हैं। फिर हम देखते हैं एनिमल ऑर्डर, जिसे हमने जीव अवस्था कहा है। इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है एनिमल और बर्ड्स। चौथा हमने अभी डिस्कस किया ही है ह्यूमन ऑर्डर, जिसको हमने ज्ञान अवस्था कहा है। नाउ डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड टॉपिक, इंटरकनेक्टेडनेस एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट। इसके अंदर हम क्या करेंगे? बेसिकली डिफरेंट ऑर्डर्स के बीच में रिलेशनशिप बताना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने लिया है मटेरियल ऑर्डर और प्लांट ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर यानी कि पदार्थ अवस्था, प्लांट ऑर्डर यानी कि प्राण अवस्था। इसके अंदर हम लोगों ने पहला रिलेशनशिप देखा कि जब एक प्लांट को ग्रो करना होता है तो उसे किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? उसे चाहिए सॉइल, ठीक है, उसे चाहिए लैंड जहाँ पे उसे ग्रो होना है, उसे चाहिए नाइट्रोजन गैस, उसे चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो उसे पदार्थ अवस्था से मिलती है। जब वो ग्रो होता है प्लांट, तो ग्रो होने के बाद वो क्या करता है? वो वापस से पदार्थ अवस्था को रिटर्न क्या करता है? ऑक्सीजन, जो क्या है? एक मेटल है।
तो बेसिकली मेटल मीन्स नॉन मेटल है। तो बेसिकली ये क्या है, इनका म्यूचुअल फुलफिलमेंट है, यानी कि प्लांट को ग्रो होने के लिए जो चीज़ चाहिए थी वो उसे पदार्थ अवस्था ने दी, और उसके बाद पदार्थ अवस्था को प्लांट के रिटर्न में कुछ चीज़ें भी मिली। ये तो हुआ इन दोनों का म्यूचुअल फुलफिलमेंट, दैट मीन्स हार्मनी। सेकेंड हम लोगों ने हार्मनी देखी बिटवीन मटीरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर और एनिमल ऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या है, हम लोगों ने क्या देखा, जब प्लांट ग्रो होता है तो प्लांट को ग्रो होने के लिए हम लोगों ने अभी देखा सॉइल चाहिए, नाइट्रोजन गैस चाहिए, ओके, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। उसकी हेल्प से क्या होता है, प्लांट ग्रो होता है। जब प्लांट ग्रो होता है तो उसे कौन खाता है, उसे एनिमल्स और बर्ड्स उसे खाते हैं। उसे खाने के बाद उसकी हेल्प से एनिमल और बर्ड्स का जो एक्सक्रीटा होता है वो किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़, बर्ड्स जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों, पॉलिनेशन कैसे होता है, जब प्लांट्स की जो छोटे छोटे अंकुरित बीज, जब एक छोटा प्लांट होता है उसको इधर से उधर ट्रैवल कराना। और एक और चीज़, एनिमल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीड डिस्पर्जल के अंदर। तो ये भी हमने देखा कि किस तरीके से जब एनिमल प्लांट से कुछ ले रहा है तो वो उसे दे भी रहा है, ओके, और जब प्लांट मटेरियल से कुछ ले रहा है तो उसे भी दे रहा है। तो इनके बीच में भी क्या है, इनके बीच में भी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट है, हार्मनी है ना। हम फोर्थ टॉपिक पे आते हैं, रिलेशनशिप पे, जिसमें हम लोगों ने चारों रिलेशनशिप को इन्वॉल्व किया है। कौन कौन सी है, मटीरियल भी है, प्लांट भी है, एनिमल भी है और ह्यूमन भी है। जब हमने तीनों जो रिलेशनशिप को देखा था तो उनमें म्यूचुअल फुलफिलमेंट थी। इसके पहले जब हमने दो रिलेशनशिप को देखा उसमें भी म्यूचुअल फुलफिलमेंट थी, हार्मनी थी। बट इसमें आप देखेंगे कि तीनों जो है रिलेशनशिप उनमें फुलफिलमेंट तो है, बट ह्यूमन के आने से कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप थोड़ी सी बिगड़ गई है। दैट मीन्स ह्यूमन जब आया, जब उसे नॉलेज की प्राप्ति हुई, जब उसे नॉलेज मिली, कहीं ना कहीं से उसने सीखा, तो उसने इस नॉलेज का यूज़ करके खुद की नीड को फुलफ़िल करने के लिए उसने मटेरियल ऑर्डर का इस्तेमाल भी किया, उसने प्लांट ऑर्डर का इस्तेमाल भी किया, उसने एनिमल ऑर्डर का इस्तेमाल भी किया अपने नीड को फुलफ़िल करने के लिए। बट क्या उसने वापस रिटर्न कुछ किया, उसने नहीं रिटर्न किया। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिसहार्मनी क्रिएट हो रही, जिसकी वजह से क्या है, ह्यूमन खुद अनहैप्पी है, ओके, अनहैप्पीनेस उसके अंदर आ रही है, प्रॉस्पेरिटी बिल्कुल भी नहीं है, सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं है। यही रीज़न है उसके अनहैप्पी होने का। आगे हम लोग बात करते हैं, हमने जो भी डिस्कस किया ये पूरी डायग्राम के अंदर। अब आगे देखते हैं, हार्मनी इन नेचर अगर मेंटेन करना है तो उसके लिए दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। पहली है रिसाइक्लेबिलिटी और दूसरी है सेल्फ रेगुलेशन। रिसाइक्लेबिलिटी का मतलब क्या होता है, हम लोग छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जब नेचर वाटर को इवेपोरेट करता है, यानी कि जब वो वाटर को इवेपोरेट करता है उसे हीट एनर्जी के साथ, तो वाटर क्या होता है, ऊपर जाता है, आसमान में जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। वहाँ पे क्या होता है, वो कंडेंस होता है एंड देन दोबारा क्या होता है, वो रेनफॉल के थ्रू वापस अर्थ पे आता है। ठीक है, यानी कि अगर नेचर से कुछ गया है तो नेचर में वापस आया भी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है, जैसे हम लोगों ने देखा प्लांट एनिमल साइकिल, किस तरीके से प्लांट और एनिमल के बीच में एक प्रॉपर रिलेशनशिप है, एक हार्मोनी रिलेशनशिप है। ठीक है, जिस तरीके से एनिमल है वो प्लांट को खाता है, वैसे ही वो प्लांट को ग्रो होने में हेल्प भी करता है। किस तरीके से, जब वो एक्सक्रीटा रिलीज़ करता है तो वही एक्सक्रीटा प्लांट के लिए मैन्योर बन के उसके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है। तो ये कहीं ना कहीं इनमें एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है। तो ह्यूमन को भी इस तरीके से कुछ करना है कि अगर वो प्लांट से या फिर एनिमल से कुछ ले रहा है तो उसे वापस भी करे। अगर वो नेचर से कुछ ले रहा है तो उसे वापस भी करना सीखे। ठीक है, रिसाइक्लेबिलिटी का मतलब ये चीज़ होता है। दूसरा हमने देखा सेल्फ रेगुलेशन। इसमें सेल्फ रेगुलेशन में क्या लिखा है, हम एक बार पढ़ते हैं। द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कंडीशन for growth of both plants and animal are self-regulated in nature, keeping the population proportion naturally maintained. This phenomena is called self-regulation.
सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है खुद के प्रति धैर्य रखना और उससे भी इम्पोर्टेंट वेरीफाई करना कि जो ह्यूमन कर रहा है वो सही है कि नहीं है, खुद पे रेगुलेट करना, ठीक है, खुद को चेक करना कि अगर मैंने नेचर से कुछ लिया है, ठीक है, तो मुझे उसे वापस भी करना है। फॉर एग्जांपल लाइक हमें अगर पेजेस कॉपीज़ वगैरह बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, ट्रीज़ को कट करते हैं, ठीक है, ट्रीज़ को कट करना हमने किया, हमने हमारी नीड फुलफिल करी, पर क्या हमने ट्रीज़ को ग्रो करा, क्या हमने ट्रीज़ को ग्रो करा वापस से, क्या हमने रिफॉरेस्टेशन किया, नहीं किया, हमने हमारा नीड तो फुलफिल किया, बट क्या हमने इन्वायरमेंट को, नेचर को कुछ दिया, नहीं दिया। तो यही चीज़ है, हमें सेल्फ रेगुलेटरी बनना है। ओके,